हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, आज की आखिरी रात है। इसके बाद कल सुबह 4 बजे लाइव है और लाइव सेशन कल का देखने के बाद आपकी सारी टेंशन, सारी थकान, सारा जो दिमाग में पूरा का पूरा 4-5 दिन से चल रहा है ना, वो सारी चीजें बिल्कुल थम जाएंगी, इसकी मेरी गारंटी है। बस अच्छे से इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रेशियो और कैश फ्लो के 5-5 क्वेश्चंस को बना लो। मैं जितने भी वीडियोस डाल रहा हूं सारी की सारी अच्छे से देख लेना। कोशिश करना कि जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने बनाए हो। और सबसे ज्यादा जरूरी, मैंने थ्योरी करा दी, सारी एक चीज करा दी मैंने, जो जो आप लोगों ने बोला। और आखिरी चीज है, 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट मैंने दिए थे एसपीसीसी ऐप पे, उसमें से एटलीस्ट एक तो 3 घंटे में बैठ के बनाना ही बनाना है। और तीनों मॉक के क्वेश्चंस को ओवरव्यू कर लेना, बन जाएंगे यार आपसे। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, सारे क्वेश्चंस मेरे कराए हुए हैं, आराम से बन जाएंगे। बस आपने अच्छे से 3 घंटा टाइम बाउंड होकर एक बार पेपर बना के देखना है, ताकि जो गलती आप कल करने वाले होगे ना पेपर में, वो गलती आज ही करके सुधार लेना उसको, ताकि कल कोई पेपर में गलती ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉप मोस्ट के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने ये क्वेश्चन इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन लिया है और मैं जानता हूं इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कल पेपर में देखने को मिलेगा। तो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। आपको ऑलरेडी 6 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दे रखा है। अगर मैं इस बैलेंस शीट को देखूं, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, इसके अंदर दे रखा है आपको शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। आओ नोट नंबर 1 पे, ये रहा नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब। हमें सब्सक्राइब से मतलब होता है सब्सक्राइब फुल्ली पेड। अब शेयर यहाँ पे देखने से लग रहा है कि एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। तो मुझे देखिए लग रहा है पहले शेयर 2 करोड़ का था, अब शेयर हो गया 2,37,60,000। तो जो शेयर इशू हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में जो शेयर इशू हुआ है वो हुआ है 37,60,000 का शेयर आपने इस साल इशू किया। ये देख के इतना समझ आता है। फिर नोट नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस का, और यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले 10 लाख का था, 10 लाख अब 20 लाख का हो गया है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है साल भर का वो है आपका 10 लाख रुपए। इसको देख के मुझे ये समझ आया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड ने परचेज किया है ग्लोरिया का बिजनेस। एसेट्स खरीदी 50 लाख की, लायबिलिटी खरीदी 20 लाख की। तो आपने एसेट्स 50 लाख की खरीदी, तो आप एंट्री क्या, अच्छा आपको एंट्री भी पास करनी है इशू ऑफ शेयर्स की। कुछ कैश में भी इशू किया है, कुछ अदर देन कैश में भी इशू है, साथ में शेयर कैपिटल का और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट ही बनाना है एलेक्सा की बुक में। तो सबसे पहले आपने एसेट्स खरीदी, तो आप एंट्री पास करोगे। एसेट्स जर्नल का फॉर्मेट बना के प्रॉपर तरीके से एंट्री पास करना। एसेट्स कितने की है, 50 लाख की, लायबिलिटी 20 लाख की। तो एसेट्स है 50 लाख की, टू लाइबिलिटीज कितने की लाइबिलिटीज है, 20 लाख रुपए की लाइबिलिटीज है। टू वेंडर, किससे खरीदा है आपने ड्यूरिंग द एलेक्सा परचेज, ग्लोरिया, टू ग्लोरिया लिमिटेड। अब कितने खरीदा ये गिवन नहीं है, लेकिन आगे इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर 40,000 शेयर इन्होंने इशू कर दिया 4 रुपए के प्रीमियम में फॉर कैश। अच्छा, आपने फॉर कैश शेयर इशू किया है प्रीमियम में फॉर कैश, तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू 40,000 इक्विटी शेयर है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर इशू किया आपने, 40,000 शेयर इशू किए हैं, 4 रुपए प्रीमियम है, तो भाई 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 4 रुपए प्रीमियम है, तो 14 रुपीज का हो गया एक शेयर, राइट। तो 14 इंटू 40,000 ही बनता है 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000। अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एक ही इंस्टॉलमेंट है इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर शुरू में ही बता दिया था आपको 10 रुपए का है, तो 40,000 इंटू 10 और 4 रुपए का प्रीमियम है, 40,000 इंटू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये आएगा 40,000 इंटू 10 4 लाख आएगा, और 40,000 इंटू 4 1,60,000। तो 1,60,000 प्रीमियम। ये जो टोटल प्रीमियम है इसमें से 1,60,000 जो है वो फॉर कैश है। इसका मतलब 8,40,000 का जो सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ा है वो अदर देन कैश बढ़ा है। देखो यहाँ पे देखो, शेयर जो है वो 4 लाख से इंक्रीज हुआ है शेयर कैपिटल, और प्रीमियम 1,60,000, तो 1,60,000 तो ये फॉर कैश हो गया। तो जो बैलेंस बचा वो अदर देन कैश होगा। यहाँ पे आपने शेयर्स इतना इशू किया 37,40,000, जिसमें से 4 लाख का जो इशू हुआ है
वो हुआ है फॉर कैश। तो 33,60,000 का जो इशू आपने किया है शेयर कैपिटल बढ़ा है वो अदर देन कैश बढ़ा है। तो कुल मिला के इसमें टोटल की इंफॉर्मेशन तो दी हुई है बैलेंस शीट से, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में फॉर कैश और अदर देन कैश दोनों दे रखा है। फॉर कैश का मैंने निकाल लिया, अदर देन कैश का बैलेंसिंग फिगर आ गया। यानी कि आपने 33,60,000 का तो शेयर ये इशू कर दिया शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, और प्रीमियम कितने का है? 8,40,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो 840 प्लस 3360 आ गया 42 लाख। यानी कि आपने जो बिजनेस खरीदा है वो कितने का खरीदा? 42 लाख का। 8,40,000 का प्रीमियम हो गया और 33,60,000 का आ गया आपका जो शेयर कैपिटल है वो। तो कुल मिला के जो ग्लोरिया में आ गया वो कितना आएगा? 42 लाख। तो यहाँ पे कैसे आएगा 42 लाख? फेस वैल्यू जो है वो तो पता ही है आपको, फेस वैल्यू जो है वो है आपका 33,60,000 और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वो है 1,40,000 8,40,000 सॉरी। तो टोटल मिला के 42 लाख रुपए का आपने बिजनेस खरीदा है। अच्छा, अगर नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल, जब ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल। यहाँ पे 42 प्लस 20 52, तो 2 लाख रुपए ऊपर कम पड़ रहा है। तो जो भी बैलेंस ऊपर कम पड़ेगा वो किस नाम से आएगा? गुडविल के नाम से। नीचे कम पड़ता तो किस नाम से आता? कैपिटल रिजर्व के नाम से आता। फिर कैपिटल रिजर्व यहाँ भी दिख जाता आपको उतने रुपए का ही, बट खैर ऊपर कम पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपने इसको इशू कर दिया, तो इशू किया है तो एंट्री पास करोगे ग्लोरिया लिमिटेड डेबिट। ग्लोरिया को 42 लाख रुपए आपने 42 लाख के आपने शेयर इशू किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 33,60,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा शेयर इशू टू ग्लोरिया लिमिटेड 8,40,000। तो 3360 840, देखो 42 लाख ऊपर नीचे दोनों जो है मैच हो गया। ये 840 है, 33,60,000 है, ये आ गया 42 लाख रुपए। खत्म हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से। तो ये एंट्री हो गई फॉर इशू की, ये 2 एंट्री हो गई, अदर देन कैश की ये 2 एंट्री हो गई। अब आपको शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट देखते हैं कहां कहां पे शेयर कैपिटल है। ग्लोरिया में 2 शेयर कैपिटल में बाई ग्लोरिया, ठीक है। ग्लोरिया में लिखोगे 2 शेयर कैपिटल बाई ग्लोरिया 33,60,000। तो आप अकाउंट बना लो फटाफट। ये लिख लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बना दिया है। तो यह हमको बनाना है शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनाना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो जो आपने एंट्री करी है उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है और कुछ नहीं। ग्लोरिया में 2 शेयर कैपिटल में आएगा बाई ग्लोरिया लिमिटेड 33,60,000, ठीक है, पहला हो गया। अच्छा, अगला क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है शेयर कैपिटल। तो लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में टू इक्विटी शेयर कैपिटल में बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ गया? 4 लाख रुपए का। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे ना ओपनिंग बैलेंस भी था शुरू में, तो सबसे ऊपर में ना एक बार ओपनिंग बैलेंस भी लिख देना, बाई बैलेंस बीडी। कितने का ओपनिंग बैलेंस था? बैलेंस शीट के अंदर चेक करो, शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 2 करोड़ का, ठीक है। 2 करोड़ का शुरू में लिख देना इसको ऊपर, 2 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस था। तो 2 करोड़ प्लस 33, 2 करोड़ 37,60,000। आप देखो क्लोजिंग, देखो इतना ही आ रहा है, 2 करोड़ 37,60,000, 2 करोड़ 37,60,000। तो देखो यहाँ पे 2 करोड़ 37,60,000 ये आ गया टू बैलेंस सीडी। तो ये हो गया आपका शेयर कैपिटल का पूरा अकाउंट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी क्रेडिट होगा बाई बैलेंस बीडी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को ओपनिंग बैलेंस कितने का था? 10 लाख का, है ना। अब आप देखो कहां कहां प्रीमियम है एंट्रीज के अंदर, प्रीमियम है कहां कहां पे। देखो ग्लोरिया में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम बाई ग्लोरिया 8,40,000, बाई ग्लोरिया लिमिटेड 8,40,000, ये फॉर कैश है। और अदर देन कैश की एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 2 शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000, ठीक है। तो यहाँ पे 1,60,000 का जो प्रीमियम है वो देखो ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से क्रेडिट है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,60,000 से क्रेडिट है, तो 1,60,000 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब आप कर लो टोटलिंग, ये आएगा 10 लाख प्लस 840 प्लस 160 20 लाख,
और आपको अगर याद हो तो जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था हमारा वो कितना आ रहा था, 20 लाख। टू बैलेंस सीडी 20 लाख का क्लोजिंग। तो आप प्लीज इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। जैसे इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर गुडविल है, तो किसी दूसरे क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व में भी आ सकता है। और मैंने अपने मॉक में एक क्वेश्चन दिया है, तो आप मेरा मॉक उठा के देखोगे ना, उसमें आपको इसी के डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो जरूर बनाना उसको, ठीक है। चलो ये एंट्रीज भी हमने कर लिया, अकाउंट बना लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बनाना क्या है, प्रेजेंट करना है शेयर कैपिटल कंपनी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे आप ये देखते हो ना, सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का बनेगा नोट नंबर 1। अगले पेज पे नोट्स टू अकाउंट्स, पहला शेयर कैपिटल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। यहां तक तुम लोगों को करना है। सबसे पहला काम ये फॉर्मेट बना ही लेना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का पक्की बात है क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं जरा एक एक करके चीजों को देखते हैं। इंडिया ऑटो लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 7 करोड़ रुपए डिवाइड टू 7 लाख शेयर 10 का 1, तो ये ऑथराइज हो गया 7 लाख शेयर 100 का 1, सॉरी। तो आप देखो ये इतना लिख दोगे ना, 7 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो ये 7 करोड़ हो गया। ये हो गया टैली, खत्म। तो ये पहली चीज हमारी खत्म हो गई, ऑथराइज शेयर कैपिटल इतनी है, डन। अब इशू कितना किया, एक नंबर मिल गया आपको, 50,000 शेयर्स इशू किया है टू वेंडर फॉर द बिल्डिंग परचेज, और 2 लाख शेयर इशू किया है टू द पब्लिक। तो कुल मिला के 50,000 इशूड शेयर के अंदर 2 आएगा, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर बिल्डिंग परचेज्ड, और 50,000 के बाद 2 लाख शेयर और इशू किया टू पब्लिक, 2 लाख शेयर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू पब्लिक फॉर कैश। तो कुल मिला के 50,000 इंटू 100 कितना बनेगा, 50 लाख रुपए। अंदर ही लिख लेते हैं इसको टोटल। और ये 2 लाख शेयर 100 का 1 बनता है 2 करोड़ रुपए, तो 2.5 करोड़ रुपए बन गया। तो इशूड शेयर कैपिटल जो आ गया वो आ गया आपका 2.5 करोड़ रुपए का इशूड शेयर कैपिटल आ गया, राइट। ऑल द कॉल्स अमाउंट दे रखा है 50, 20, 70, 30, 100 हो गया। ऑल द कॉल्स आर मेड ड्यूली एक्सेप्ट 100 शेयर सेल्ड बाय रजनी हु फेल्ड टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ये जो सेकंड फाइनल कॉल मनी का पैसा नहीं दिया, ये दोनों दे दिया, कौन है ये, रजनी, ठीक है। हु फेल्ड टू पे द सेकंड फाइनल कॉल, हर शेयर, इसके शेयर फॉरफिट हो गए। बस आपको इसकी एंट्री पास करनी है ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो देखो यार, अब इसका आपने क्या करना है, ध्यान समझना। 100 शेयर फॉरफिट हो गए, अगर आपको याद हो जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं वो सब्सक्राइब से माइनस कर देते हैं, और उनसे जितना भी अमाउंट फॉरफिट किया वो प्लस कर देते हैं। भाई इसके पास है कितने शेयर्स हैं, इसके पास ओनली 100 शेयर्स हैं, इसने ये नहीं दिया, ये दोनों दे दिया। 100 इंटू 70, 7,000 रुपए का अमाउंट फॉरफिट हो गया, और 100 शेयर आपने कम कर देना है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितना आएगा, कितने शेयर्स थे मुझे बताओ, 2 लाख शेयर थे, 100 कम कर दो तो 1,99,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कितना बनेगा, ये जो अमाउंट बनेगा ये बनेगा 1,99,900 इंटू 100, तो ये बनेगा 1,99,90,000, 1,99,90,000 रुपए, 1,99,90,000। इसमें अमाउंट आप प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे, फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस, फॉरफिटेड अकाउंट, जो शेयर आपने फॉरफिट किया है उसका बैलेंस। तो मैंने कहा था आपने 1000 शेयर पे 70 रुपए जमा कर लिया, 70,000 रुपए, 100 शेयर थे शायद, 100 शेयर थे ना, 100 शेयर थे, 70 रुपए के हिसाब से 7,000 रुपए आपने फॉरफिट कर लिया है टोटल कुल, है ना। देखो 100 शेयर थे और इसने दे कितना दिया, 70, 7,000 रुपए, तो इसमें ऐड कर देंगे 7,000, तो ये जो अमाउंट बनेगा ये बनेगा
वन करोड़ 99,97,000 ये वाला अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर आपने भेज देना। बना लो फटाफट। तो भाई शेयर में से शेयर माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में बस आपने ऐड कर देना है, खत्म, और कुछ नहीं। 1 करोड़ और इसमें 50 लाख का और है, इसके अंदर 50 लाख का और भी है इसके अंदर टोटल। तो यहाँ पे आपने भेजना है, यहाँ पे आप इसे, अच्छा आप चाहो तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आप ये भी लिख सकते हो कि 50,000 शेयर 10 का, आप इसी में लिख लो। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड पे काम करो, इसी में लिख लो आप, ठीक है। ये हो गया आपका इतना, और आप यहाँ पे लिख लो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर लिख लो 50,000 शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर बिल्डिंग परचेज। जो आपने बिल्डिंग खरीदी है ना, और एसेट साइड तो दिखाना ही नहीं है आपको, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है, नहीं तो बिल्डिंग भी एसेट साइड आती। तो वो कितने का हो गया आपका 50 लाख रुपए का। तो ऐड करके आ रहा है 2,49,97,000, 2,49,97,000 ये उसको आपने भेज देना यहाँ पे 2,49,97,000, ठीक है। 2,49,97,000, खत्म बात, शेयर कैपिटल के अंदर आ गया। ओके तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, अदर देन कैश भी अच्छे से क्लियर हो गया। अगर यही शेयर रीइश्यू हो जाता ना, फिर तो कुछ भी नहीं करना था आपको, फिर सीधा 2 लाख शेयर 10 का 2 करोड़ 50, 2.5 करोड़ आता सीधे, अगर शेयर रीइश्यू भी हो जाते तो। थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन थर्ड पे। अच्छा ये भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं। लोटस लिमिटेड है, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर, 10 का 4 रुपए प्रीमियम है। द अमाउंट पेबल एज, कंपनी ने इशू किया 80,000 शेयर। चलो फॉर्मेट बनाते हैं, लिखते हैं कंपनी ने इशू किया है 80,000 शेयर्स, 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और प्रीमियम जो है वो है इस क्वेश्चन के अंदर 4 रुपए का। तो शेयर्स आएगा 14 रुपए का, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 4 रुपए का प्रीमियम। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। एप्लीकेशन है 5, अलॉटमेंट है 9, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं। एप्लीकेशन कितने की है, 5 रुपए की है, अलॉटमेंट है 9, 9 5 14, तो ये 5 + 4 9 ऐसे आया होगा जब 4 रुपए प्रीमियम उसके अंदर इंक्लूड है। एप्लीकेशन आएगी 1,40,000 की, अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, बस खत्म। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्लीकेशन 1,40 के आगे सबको प्रोराटा बेसिस पे दे दिया, तो आपने प्रोराटा टेबल बना लेना है, बस और कुछ नहीं। तो प्रोराटा टेबल बनाओगे, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, मनी रिसीव, मनी टू बी रिसीव, बैंक रिफंड, शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितने की आ गई, 1,40,000 की, और अलॉट कितना करोगे आप 80,000, 1,40,000 की एप्लीकेशन आई है, और अलॉटमेंट करोगे सिर्फ 80,000। ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, मनी ओवरपेड एप्लीकेशन टुवर्ड्स द सम ड्यू अलॉटमेंट, फालतू पैसा आ गया, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। फिर राजीव की बात करेंगे, राजीव ने 1400 शेयर के लिए अप्लाई किया। यार देखो, अगर आप 1,40,000 को 80 दे रहे हो तो 1400 को कितना दोगे, 800 शेयर दोगे। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, बाद में फॉरफिट शेयर रीइश्यू हो गया 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। चलो तो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर चीज के अंदर कवर है। तो 140 × 5 तो 7 लाख रुपए आएगा, 7 लाख रुपए उसने कंपनी को दे दिए, अमाउंट रिसीव। 80,000 × 5, 8 पंचे 4 लाख लेना चाहिए था, तो 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो बस एक ही कैटेगरी थी, रिजेक्ट किसी को किया ही नहीं है, तो बैंक रिफंड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो एप्लीकेशन पे इशू किया, आपने अप्लाई किया 140 के लिए, इशू हुआ 80, 140 ने 5 के हिसाब से 7 लाख, 80 × 5 देना चाहिए 4 लाख, 3 लाख फालतू अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया। अच्छा अब इसके बाद छोटा टेबल राजीव का बना लो। एक बंदा है राजीव जो अप्लाई करता है 1400 के लिए, उसको मिलते कितने 800, 1400 × 5 7,000 उसने कंपनी को दे दिया, 8 × 5 4,000 देना चाहिए था, उसका 3,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट, इसको फॉरफिट के एंट्री में प्लस करेंगे, अलॉटमेंट में माइनस करेंगे, राइट। ये टेबल है। अच्छा फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई तेरे पास शेयर कितने राजीव, राजीव के तेरे पास 800 शेयर है। मैंने कहा भाई तूने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तेरे शेयर यहाँ फॉरफिट हो गए। एक सेकंड, हाँ लेटर ऑन इसे रीइश्यू कर दिया है क्योंकि किस्त तो 2 ही है, तो 800 × 9। तो मैंने कहा भाई तेरा 7,200 रुपए का एरियर है, वो भड़क गया। वो कहता है भाई मैं कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर ही 3,000 रुपए दे चुका हूं, तो 4,200 रुपए जो है मेरा वो एक्चुअल एरियर है, एक्चुअल कॉल्स इन एरियर। जो एक्चुअली में कॉल्स इन एरियर है वो 4,200 है, 7,200 नहीं है। मेरी बदनामी मत करो कि इतना आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सिर्फ 4,200 है जो मैं नहीं दे पा रहा हूं, जिसकी वजह से आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, पर आउटस्टैंडिंग का सही अमाउंट बताओ 4,200 है। तो अब स्टार्टिंग की एंट्री करेंगे, हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया फॉरफिट रीइश्यू से पहले का, अब हम स्टार्टिंग की नॉर्मल एंट्री पास करेंगे।
तो पहली एंट्री क्या पास करोगे, प्लीज इसे फॉर्मेट के अंदर करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एप्लीकेशन पे एक बार को कितने रुपए आ गए, 7 लाख रुपीस एक बार को आपके पास आ गए। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में 7 लाख एक बार को आ गए। अगली एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, रिफंड तो कुछ हुआ ही नहीं है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट में चला गया 3 लाख रुपए, हमारी जो कैपिटल है वो 4 लाख की, आ कितना गया बैंक में 7 लाख रुपए। तो 7 लाख एप्लीकेशन में आ गया, जिसमें 4 लाख हमारी कैपिटल है और 3 लाख रुपए एडवांस आ गया अलॉटमेंट में। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करोगे, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में जो प्रीमियम है वो कितने का है, 5 फेस वैल्यू है, 4 प्रीमियम है। अलॉटमेंट है 9 रुपए का, आपने इश्यू 80,000 किया, एप्लीकेशन भले ही 140 की आई हो चाहे कितने की भी आई हो, आपने इश्यू 80,000 किया है। तो 80,000 इंटू 9, 7,20,000 रुपए, 7,20,000 रुपए। तो 80,000 इंटू 5 ये आ गया 4 लाख रुपए यहाँ पे, 80,000 इंटू 4 ये आएगा आपका 3,20,000 रुपए यहाँ पे। तो 4 3 आ गया 7,20,000 रुपए। ठीक है, चलो हो गया, आई होप यहां तक समझ आएगा। फिर पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में पैसा आएगा, आना कितना चाहिए अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे आना चाहिए 7,20,000 रुपए। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे आना कितना चाहिए, 7,20,000 रुपए। माइनस कर देंगे कितना कितना आ चुका है, 3 लाख वो आ चुका है और रियल एरियर 4200 का है। ये 3 लाख आ चुका है, ये तो आएगा नहीं, और 4200 का ये रियल एरियर है वो भी नहीं आएगा। तो 7,20,000 माइनस करेंगे 3 लाख, माइनस करेंगे 4,200, तो 4,15,800 ये एक्चुअली में एरियर है 4,15,800 रुपीज का। ठीक है, तो अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, फॉरफिट और री इशू करेंगे। चलो यहीं पे कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस है। फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये फॉरफीचर की जनरल एंट्री हो गई। तो कितना नहीं दिया है, 9 रुपए, दे कितना दिया है 5 रुपए, कितना प्रीमियम नहीं दिया 4, मंगवाया कितना है, फेस वैल्यू पूरा 10, 9 5 14, 10 + 4 14, कितने शेयर्स हैं इस बंदे के, 800 शेयर्स हैं। तो 800 इंटू 10 ये आ गया 8,000, 800 इंटू 4 ये आ गया 3,200, 800 इंटू 5 4,000, ये हो गया 800 इंटू 9 7,200। लेकिन ये जो प्लस माइनस है यही मैं तुम्हें रिवीजन कराऊंगा कल सुबह, ताकि तुम्हें याद रहे कि भैया ये चीज नहीं भूलना, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने प्लस करना है 3,000, ये भी कंपनी फॉरफिट कर लेगी, और यहां से माइनस कर देना है 3,000। ठीक है, तो ये देखो 3 था, ये 8 इंटू 5 4,000 प्लस 3 7,000 रुपए कंपनी ने जो है फॉरफिट कर लिया। उसने जितना दिया था देखो पूरा 7,000 कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी 7,000। और 9 इंटू 5 9 इंटू 8 72 माइनस 3,000 42। रियल एरियर यहाँ भी 42 का है, यहाँ भी देखो रियल एरियर 42 का आ गया। अच्छा, बाद में क्वेश्चन क्या कहता है, H share forfeited later on those forfeit share reissue 9 per share fully paid up। ये सारे के सारे शेयर्स 9 रुपए में रीइश्यू कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट आएगा 9 7,200। डिस्काउंट को किस नाम से दिखाते हैं, शेयर फॉरफिट। किसी भी कंडीशन में यहाँ डेबिट नहीं आएगा, ध्यान रखना, फॉरफिट ही आएगा, क्योंकि आपने डेबिट मतलब डेबिट में डिस्काउंट के नाम से नहीं आएगा। जो फॉरफिट पहले क्रेडिट हुआ था उसी 7,000 में से 800 का डिस्काउंट दे दिया, तो 6,200 कैपिटलिज्म में चला जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000। लास्ट एंट्री पास करोगे, एक्सिस अमाउंट इन शेयर फॉरफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपने फॉरफिट किया तो 7,000, 800 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 6,200 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लिख लो, ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ भी अच्छे से आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे, इस क्वेश्चन में एक काम इनको करना चाहिए था, शायद प्रीमियम है इसलिए इन्होंने थोड़ा आसान रखा इसको। अगर इस क्वेश्चन में
ये कहता कि 800 में से 500 ही शेयर्स रीइश्यू हुए, तो 500 शेयर्स रीइश्यू हुए, तो आपने सीधा 7000 में से ये घटाते नहीं, फिर आप हिसाब किताब देखते कि ये जो 7000 है ये तो 800 शेयर्स का है, ये जो 7000 का अमाउंट है 800 शेयर्स का है, तो 7000 डिवाइड बाय 800 इंटू 500, 500 का कितना बनेगा, उसमें से जो डिस्काउंट हो तो माइनस करके फिर अमाउंट जो कैपिटलिज्म में आता है, एक्सेस अमाउंट इन शेयर फॉरवर्ड अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, ये आप एंट्री पास कर देंगे। एक्सेस अमाउंट इन शेयर फॉरवर्ड अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया अच्छे से और यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया पूरी तरीके से दी एंड। लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 4 पे। ऑन 1 मई 2023, 1 मई 2023 को मनी प्लस ने 200 शेयर्स फॉरफिट किया, 20 का एक 15 कॉल्ड अप हुआ था, तो 15 मंगवाया गया था, ऑन विच 10 पर शेयर हैज बीन पेड, 10 पे कर दिया, तो 5 नहीं पे किया। किसने? ए के पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स है। द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अनपेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपए नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तो है ही नहीं, फर्स्ट कॉल है ये 5 रुपए का जो नहीं दिया। 10 दिन बाद द डायरेक्टर ने रीइश्यू कर दिया शेयर्स टू बी, ये रीइश्यू कर दिया बी को, 15 पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर, ध्यान समझना, फॉर अ पेमेंट ऑफ 10, तो रीइश्यू जो किया है वो कितने में कर दिया? 10 में कर दिया, 5 रुपए का रीइश्यू पे डिस्काउंट दे दिया। गिव द एंट्रीज, आपको एंट्री जो है वो पास करनी है फॉर देयर फॉरफिट और रीइश्यू, तो चलो करते हैं जरा फॉरफिट की एंट्री सबसे पहले, फिर रीइश्यू ही करेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट, अच्छा प्रीमियम है इस क्वेश्चन में? कोई प्रीमियम नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 5 का दे दिया है, 10 मंगवाए गए हैं, 15 और शेयर्स हैं 200, तो 200 इंटू 15, 200 इंटू 15 ये बनता है 3000, 200 इंटू 10 ये बनेगा 2000, 200 इंटू 5 बनेगा 1000। ठीक है, अच्छा ये फॉरफिट हो गया। अब इसे रीइश्यू किया आपने, तो रीइश्यू की एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को किस नाम से दिखाते हैं? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, तो बैंक में कितना आएगा बोलो? 10 रुपए, ये बैंक में आएगा, डिस्काउंट है 5 रुपए का, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में आएगा फेस वैल्यू, तो अभी फेस वैल्यू कितने इस क्वेश्चन में? 15। अगर ऐसा कहता ना रीइश्यू फॉर 99 पर शेयर फुली पेड अप, 8 पर शेयर फुली पेड अप, तो हम 10 से कम, तो हम 20 से कंपेयर करते हैं, फेस वैल्यू 20 है यहाँ पे, लेकिन खुद ही कहा है कि जो क्रेडिट हुआ है 15 है, लेकिन पेमेंट 10 की आई है, तो 15 का शेयर मान रहे हैं, बोल रहे हैं तुम 10 रुपए दे दो यार, बहुत है, शेयर तुम्हें 15 का ही मिल जाएगा, और 200 ही शेयर्स पूरे रीइश्यू हुए, ऐसा भी नहीं कि रीइश्यू कम शेयर करे हो आपने, तो ये हो गया 2000, 2000 इंटू 5 ये हो गया 1000, और ये हो गया आपका 3000। तो फॉरफिट कितना किया था आपने? 2000, डिस्काउंट दिया 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए आपका कैपिटलिज्म में चला गया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे एक या दो पॉइंट आ जाएगा आपका, और वो जो 2 पॉइंट आपका बन जाएगा 6 नंबर का, या 3 पॉइंट आ जाएगा 6 नंबर का, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। तो फॉरफिट किया 2000, उसमें से डिस्काउंट कितने का दे दिया आपने? 1000, तो 1000 अभी भी जो एक्स्ट्रा बचा है उसे हम क्या करें? कैपिटलिज्म में डाल देंगे। यहाँ पे अगर आपको ये बोलता है कि शेयर फॉरफिट अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनाओगे? देखो मैं रफली बना देता हूँ, जितना फॉरफिट किया यहाँ आ जाएगा, जितना डिस्काउंट दिया यहाँ आ जाएगा, जो कैपिटलिज्म में गया यहाँ, कुछ बचता तो आता सीडी, लेकिन यहाँ कुछ बच ही नहीं रहा। कब बचता है? जब सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं होते, तब जब सारे शेयर्स रीइश्यू हो जाएंगे ना, तो शेयर फॉरफिट में हमेशा नील बैलेंस बचेगा, जीरो बैलेंस बचेगा। शॉर्टकट ट्रिक में मैंने समझाया था आपको। डन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजन लिमिटेड ने परचेज किया है गीता से 5 लाख रुपए का एसेट, तो आप एसेट्स की एंट्री पास करोगे, अदर देन कैश का भी क्वेश्चन आ सकता है। एसेट्स अकाउंट डेबिट किससे खरीदी है बताओ जरा? रंजन लिमिटेड ने खरीदा गीता, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी, 5 लाख की आपने एसेट्स खरीदी, एसेट्स परचेज फ्रॉम गीता। उसके बाद 1 लाख रुपए दे दिया ड्राफ्ट से, बचा कुचा बैलेंस, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप कितने शेयर इशू करोगे यार? देखो आपने 5 लाख रुपए का खरीदा एसेट, 1 लाख रुपए तुरंत दे दिए, तो बचा कितना? अब और कितने देने? 4 लाख। इस 4 लाख के बदले आप शेयर इशू कर रहे हो कितने का? 10 रुपए का एक है, बट 25% प्रीमियम, 10 का 25% ₹2.5, तो 4 लाख रुपए के बदले 12.5 का शेयर इशू दे रहे हो, पॉइंट हटेगा, जीरो लग जाएगा, तो आएगा 32,000 शेयर्स आप इशू कर रहे हो। तो इसकी एंट्री पास करोगे, गीता एंड कंपनी डेबिट कितने से? 5 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और साथ में आपने 1 लाख रुपए चेक से दे दिया, है ना। बैंक ड्राफ्ट है मतलब चेक, प्रोमिसरी नोट लिखेगा तो बिल्स पेबल लिख देना। तो बचा 4 लाख, तो 4 लाख के बदले आप 32,000 शेयर इशू कर रहे हो, 10 का 1, और 32,000 शेयर पे 2.5 रुपए का प्रीमियम है। तो 32,000 इंटू 2.5 ये बनेगा 80,000 रुपए, और 32,000 इंटू 10 बनेगा 3,20,000 रुपए। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, डेबिट क्रेडिट हो गया मैच, और क्वेश्चन का हो गया खात्मा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये अदर देन कैश वाला टॉपिक भी समझ आ गया। मैंने कोशिश करी, बेसिकली आप लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि बैलेंस शीट में जो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है उसको समझा दो, तो मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अपने मॉक्स में भी दे दिए हैं, आप उनको जरूर बनाना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो हर टॉपिक के मैंने कवर कर लिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आज मैं कैश फ्लो का डाल दूंगा, एक रेशियो का डाल दूंगा, और देन अच्छे से सब कुछ कर लो, जो बचा कुछ है आज करके कल सुबह लाइव लेके इसको खत्म करेंगे। आई होप मैंने इतना कुछ करा दिया, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।